नमस्कार बंधुओं। धैर्य पद्धति चल रही थी। धीर पुरुष की महिमा। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशै पाशैर्लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः। संस्कृत व्याख्या है। यस्य धीरस्य चित्तं चित्तः कांता कटाक्ष विशिखा कांतायाः सुंदर्याः कटाक्षाः अपांग विच्छितानि त एव विशिखाः वाणाः न लुनन्ति न छिद्यन्ति न सम्मोहयन्तीति यावत् कोपकृशानुतापः कोपः क्रोधः एव कृशानु अग्नि तस्य तापः उष्णता न दहति न भस्मसात् करोति भूरि विषयाः भूरयः बहुलाः विषयाः इन्द्रियार्थाः लोभपाशैः लोभाः एव पाशाः बागुराः तैः च न कर्षन्ति न आकर्षन्ति स्वायत्ति कुर्वन्तीति यावत् स तादृश धीर धैर्यशाली जनः कृत्स्नम् अखिलं लोकत्रयं भुवनत्रयं जयति आत्माधीनं करोति। अनुवाद। जिसके मन को सुंदर रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं भेद सकता, जिसके मन को सुंदर रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं भेद सकता और क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता तथा विविध प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं अपने लोभ पाशों द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकती, वही धीर पुरुष इस संपूर्ण त्रिभुवन को जीतता है। That equanimous minded man conquers the triple bird whose mind, the arrow of sidelong glance of lovely woman do not pierce, the heat of the fire of anger does not burn, and the numerous sensual objects do not attract with their snares of temptation. संस्कृत भावार्थ। यस्य चित्तं कामस्य क्रोधस्य लोभस्य च वशीभूतं न भवति स एव धीरः जगद्विजयी, अर्थात तस्य न किंचिदपि असाध्यम्। कांता कटाक्ष विशिखा। कामने के कटाक्ष रूपी बाण। कांताया कटाक्षा षष्ठी तत्पुरुष त एव विशिखा इति कांता कटाक्ष विशिखा मयूरवंशकादित्वाद रूप समास। कोप कृशानुतापः क्रोध रूपी अग्नि का दाह। कोपः एव कृशानु मयूरवंशकादित्वाद रूपक रूप समास। तस्य तापः षष्ठी तत्पुरुष। भूरि विषयः बहुत से उपभोग के पदार्थ। भूरयः विषयाः कर्मधारय समास। लोभ पाशैः लोभ रूप जालों से। लोभा एव पाशा मयूरवंशकादि रूपक रूप समास। तैः करणे तृतीया। कृत्स्नम् संपूर्ण। लोकत्रयम् तीनों लोकों को। त्रिधन्तयः तस्य अयजादेशः त्रयम् लोकानां त्रयम् लोकत्रयम् षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में कर्षन्ति की जगह दर्शन्ति तथा लोभ पाशै के स्थान पर लोभ पाशा पाठ भेद मिलते हैं। इसमें बसंत तिल का छंद है। कदर्थी तस्यापि ही धैर्यवृत्ति हीर्ण शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने निर्नाद
निर्नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव कदर्थितस्य अपि क्लेशितस्य अपि धैर्यवृत्तेः धीराचारस्य जनस्य धैर्यगुणः धृतीनां विशेषगुणः प्रमाष्टुं निराकर्तुं न शक्यते न पार्यते हि नूनम् अत्र दृष्टान्तः दीयते अधोमुखस्य कृतस्य अवाङ्मुखे कृतस्य अपि वहने अग्नेः शिखाः ज्वाला कदाचित् एव कस्मिंश्चिदपि काले अधः नीचैः न यान्ति न गच्छन्ति। अनुवाद धीर पुरुष का धैर्य गुण मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितना क्लेशापन्न क्यों न हो। उलट देने पर भी अग्नि की शिखा नीचे की ओर कभी नहीं जाती, उसकी ज्वाला ऊपर को ही भागती है। The fortitude of the fortitudinous, though they be slighted, cannot be wiped out. The flames of the fire turned downwards. संस्कृत भावार्थ यथा बहवे ज्वाला प्रयत्न सतैरपि नाधोमुखिना कर्तुं शक्यते यतो हि ऊर्ध्वज्वलमेव तत्स्वभावः तथैव धीरः दुष्टैः सत्राशितोऽपि विपद्गतोऽपि स्वकीयं चेतो निर्विकारतारूपं धैर्यगुणं न चाहते। टिप्पणी है कदर्थितस्य क्लेशित किए गए सताए गए कुत्सितः अर्थ कदर्थः तत्पुरुष समास कुगति प्रादयः इत्यनेन कोः कत आदेश कोः कत तत्पुरुषे अच्छे इत्यनेन कदर्थं करोति इति कदर्थयति कदर्थ धनाड़िच नाम धातु धन अक्त कदर्थितः धैर्यवृत्ते धैर्यशाली का धीरस्य भावः धैर्यं धीर धन श्यय वृत्त धन अक्तिन भावे वृत्ति धैर्येण वृत्ति यस्य इति धैर्य वृत्ति व्यधिकरण बहुव्रीहि समास संबंधे षष्ठी धैर्य गुण धीरता रूप गुण धैर्यम एव गुण मयूर व्यंशकादित्वाद रूपक रूप समास उक्ते कर्मणि प्रथमा प्रमाष्टुम मिटाने या दूर करने के लिए प्रमृज धन तुम अधोमुखस्य नीचे मुँह वाले अधोगतम मुखम यस्य च अधोगतम मुखम यस्य च बहुव्रीहि समास तस्य यहाँ अधोमुखस्य कृतस्य यह भद्दा वाक्य है। अधोमुखी कृतस्य होना चाहिए। कोई यहाँ अधोमुखस्यापि तनूनुपातो नाथः शिखा यान्ति कदाचिदेव पाठ रखते हैं, किंतु इसमें अप्रयुक्तत्व दोष होता है। तनूनुपात का प्रयोग शायद ही कहीं मिलता है। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और उपजाति छंद है। शील भ्रष्ट होने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। वरम श्रृंगोत्संगाद गुरु शिखरिणः क्वापि विस्मे पतित्वायं कायः कठिन दृश्य दन्ते विगलितः वरम न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम वहनौ पातस्तदपि न कृतः शील विलयः।
अयम एषः कायः शरीरं गुरुशिखरः गुरु उन्नतः यः शिखरी पर्वतः त्रस्य शृङ्गोत्सङ्गात् शिखरोपरिभागात् क्वापि कस्मिंश्चित् विस्मे विकटे कठिनदृशदन्ते कर्कश पाषाणोपरि पतित्वा विगलितः चूर्णितः चेत् वरम् ईषत् प्रियं हस्तः करः तीक्ष्णदर्शने उग्रदंष्ट्रापूर्णे फणिपतिमुखे सर्पाधिराज वक्त्रे न्यस्तः निहितः चेत् वरं मनाक् प्रियं वहनौ अग्नौ पातः पतनं वरं तदपि किन्तु शीलविलयः चरित्रभ्रंशः कृतः विहितः सन न नहीं वरम। अनुवाद। ऊंचे पहाड़ के शिखर पर से अपने को नीचे किसी कठिन पथरीली जमीन पर गिराकर जान दे देना कहीं अच्छा है। बड़े विषैले सांप के तीखे दांतों के बीच हाथ डाल देना कहीं अच्छा है। जलती हुई धधकती आग में कूद पड़ना कहीं अच्छा है, परंतु शील भ्रष्ट होना, चरित्रहीन होना किसी हालत में अच्छा, किसी हालत में अच्छा नहीं। ऊंचे पहाड़ के शिखर पर से अपने को नीचे किसी कठिन पथरीली जमीन पर गिराकर जान दे देना कहीं अच्छा है। बड़े विषैले सांप के तीखे दांतों के बीच हाथ डाल देना, जलती हुई धधकती आग में कूद पड़ना कहीं अच्छा है, परंतु शील भ्रष्ट होना या चरित्रहीन होना किसी हालत में अच्छा नहीं। बेटर इज दिस बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पीक ऑफ ए माउंटेन और रग्ड पार्ट ऑफ ए हार्ड रॉक be crushed to pieces, better than the hand be thrust into the fanged mouth of a deadly serpent. Better to fall into fire. Still, it is not better to weak one's character. संस्कृत भावार्थ। पर्वतात् पतित्वा उग्रदंष्ट्रापूर्णे सर्पमुखे हस्तं निधाय अग्नौ आत्मानं प्रक्षिप्य मरणं वरं किन्तु चरित्रभ्रंशो न परम्। यतो हि शीलं मानवस्य सर्वोत्तमं धनमस्ति, अतः तस्य रक्षां प्राणान् परित्यज्यापि कुर्यादेव। गुरु शिखरेण ऊंचे पर्वत के शिखर धन इन शिखरी गुरु शिखरी कर्मधारय तस्य संबंध षष्ठी श्रृंगोत्संगात शिखर के ऊपरी हिस्से से श्रृंगस्य उत्संगः षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् पादाने पंचमी कठिन दृश्य दंते कठोर पत्थर की नोक पर कठिनादृशत कर्मधारय समास तस्याः अंतः षष्ठी तत्पुरुष अधिकरणे सप्तमी तीक्ष्ण दशने तीखे दांतों वाले दश्यते
अनेन इति दशनम धनल्युट् करणे अथवा दस्तीति दशनः दंस धनल्यु नद्यादित्वात् तीक्ष्णाः दशनाः यस्मिन् ततं तीक्ष्ण दशनम् बहुब्रीहिष्मा तस्मिन्। यह फणिपति मुखे का विशेषण है। फणिपति मुखे सांप के मुँह में, फणिनाम पति तस्य मुखम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् अधि। तस्मिन् अधिकरणे सप्तमी। शील विलय सदाचरण का नाश होना, चरित्रहीन होना। शीलस्य विलय षष्ठी तत्पुरुष। तात्पर्य यह है कि शील की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। अन्यत्र भी कहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च। अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वरम किंचित प्रिय दैवाद वृत्ते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीबम मनाकी प्रये इत्यमरः। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शील की महिमा। वहनी तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सत्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते। यस्यांगेऽखिलोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। यस्य मनुष्य अंगे शरीरे अखिल लोक वल्लभतमं अखिल लोकानां समस्त जनानां वल्लभतमं प्रियतमं शीलं सद्वृत्तं समुन्मीलति समुल्लसति। तस्य जनस्य वह्निः अग्निः जलायते जलमिव आचरति जलनिधि समुद्रः कुल्यायते कुल्या इव अल्पनदी इव आचरति। तत्क्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे मेरुः सुमेरुपर्वतः स्वल्पशिलायते अल्पदृशत इव आचरति। मृगपतिः सिंहः सद्यः सत्वरं कुरंगायते हरिणः इव आचरति। व्यालः सर्पः माल्यगुणायते माल्यगुण इव स्रकतन्तुरिव आचरति। विसरसः गरलद्रवः पीयूषवर्षायते पीयूषवर्षः अमृतवृष्टिः इव आचरति। अनुवाद। जिस मनुष्य के शरीर में सारे संसार की प्यारी वस्तु शील है, जिस मनुष्य के शरीर में सारे संसार की प्यारी वस्तु शील है, उसके लिए आग पानी हो जाती है, समुद्र नहर हो जाता, मेरू पहाड़ तत्काल ही छोटी शिला हो जाता, सिंह तुरंत ही हरिण हो जाता, सर्प पुष्पमाला हो जाता और उसके लिए विष अमृत हो जाता। जिस मनुष्य के शरीर में सारे संसार की प्यारी वस्तुशील है, उसके लिए आग पानी हो जाती, समुद्र नहर हो जाता, मेरू पहाड़ तत्काल ही छोटी शिला हो जाता, सिंह तुरंत ही हरिण हो जाता, सर्प पुष्पमाला हो जाता और उसके लिए विष अमृत हो जाता। Fire acts like water. The ocean becomes a canal. The Meru mountain becomes at once a small slab of stone. The lion behaves immediately like a deer, the serpent like a string of garland, and the
poisonous juice becomes a shower of nectar to that man is whose body purest good character the most prized thing in the entire world. संस्कृत भावार्थ है सर्वजन प्रियम शीलम यस्य वर्तते तस्य सर्वे दुख हेतवः सुख हेतवः भवन्ति यतो हि शीलेन स परेषाणां गुणं स्वरूपं च स्वानुकूलं कर्तुं शक्नोति अतएव सच्छीलः वहने जलमिव ग्रहीतु समुद्र छद्र सरितमिव तर्तुं मेरु लघु पाषाणमिव लङ्घयितु सिंहं मृगमिव कातरं कर्तुं सर्पं च मालामिव धारयितुं विषं चामृतमिव पातुं स प्रभवति। टिप्पणी है अखिल लोक वल्लभतम सारे संसार को अत्यंत प्रिय अखिलाः लोकाः कर्मधारय समास तेषां वल्लभतमं षष्ठी तत्पुरुष वल्लभधनतम तस्य उसके लिए यहाँ तादर्थ्य षष्ठी है जैसे अश्वस्य घास है अश्व घास है अश्व के लिए घास धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी धर्म के लिए पत्नी में तादर्थ्य षष्ठी होती है उसी तरह यहाँ भी हुई है। धर्म के लिए पत्नी में तादर्थ्य षष्ठी होती है उसी तरह यहाँ भी हुई। जलायते जल जैसा शीतल हो जाता है जलम इव आचरति इति जलायते जलधन क्यंग कर्तु क्यंग सलोपश्च इत्यनेन ततः अकृत सार्वधातुकयोः इति सूत्रेण दीर्घः लठते कुल्यायते नहर की तरह सुलभ्य हो जाता है। कुल्या इव आचरति इति कुल्याधन क्यंग लठते स्वल्प शिलायते छोटे पत्थर जैसा हो जाता है। स्वल्पा शिला कर्मधारय समास स्वल्प शिला क्यंग धन लठते कुरंगायते मृग जैसा हो जाता है। कुरंग धन क्यंग धन लठते माल्य गुड़ायते माला के धागे जैसा हो जाता है। माल्य से गुड़ षष्ठी तत्पुरुष माल्य गुण इव आचरत इति माल्य गुड़ क्यंग धनलट पीयूष वर्षायते अमृत की वर्षा जैसा हो जाता है। पीयूषस्य वर्षा षष्ठी तत्पुरुष पीयूष वर्षा इव आचरत इति पीयूष वर्षा क्यंग धनलट। इस श्लोक में क्रियार्थ से औपम्य की प्रतीत होने के कारण उपमा अलंकार का भेद है और शार्दूल विकृत छंद है। शील की महिमा है इसमें शार्दूल विकृत छंद है। वहनिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सत्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्नतम्।
के बाद सुख अवश्य मिलता है। छिन्नोऽपि रोहति तरो क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमिश्रन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विलुप्ता लोके। संस्कृत व्याख्या है। तरुः वृक्ष, छिन्नः कृतः, शन अपि पुनः भूयः रोहति उद्गच्छति, चन्द्रः इन्दुः, क्षीणः कृष्य, कृष्य अपि पुनः उपचीयते प्रवर्धते इति एव विमिश्यन्तः मनसि चिन्तयन्तः सन्तः सत्पुरुषाः लोके संसारे विलुप्ताः आपदाभिभूताः अपि न सन्तप्यन्ते न दुःखिताः भवन्ति। काटने पर भी वृक्ष बढ़ता है, काटने पर भी वृक्ष बढ़ता है। क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर बढ़ जाता है। यह सोचकर संत लोग संसार में दुखी रीत होने पर भी दुखित नहीं होते। काटने पर भी वृक्ष बढ़ता है, क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर बढ़ जाता है। यह सोचकर संत लोग संसार में दुखीड़ित होने पर भी दुखित नहीं होते। संस्कृत भावार्थ है। छिन्नस्य वृक्षस्य पुनरंकुरणमिव कला क्षीणस्य चंद्रस्य पुनरुपचय इव दुःखानन्तरं सुखं सर्वैर्लभ्यमेवेति विचारे सज्जनाः विपत्स्वपि दुःखं नानुभवन्ति। तरुः वृक्ष तरति समुद्रादिकम् अनेन इति त्रिधनुः छिन्नः कटा हुआ छिद्धनत् कर्मणि क्षीणः कलाओं से क्षीण हुआ छिधनक्त निष्ठाया मण्यदर्थे इत्यनेन दीर्घः क्षीयो दीर्घात् इत्यनेन तस्य नः उपचीयते बढ़ता है। उपधन ची धनलट ते कर्मण यक। अपचीयते का अर्थ है घटता है। संतप्यन्ते संतप्त होते हैं। समधन तप धनलट अंते कर्मणि अथवा कर्म कर्तरि विप्लुता विपत्तिग्रस्त या दुखाभिभूत विधन प्रोधन विप्लुता लोके के स्थान पर न लोकेश पाठ मिलता है। इस श्लोक में आर्य छंद है। शील ही सर्वोत्कृष्ट भूषण है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रपेयः। अक्रोधस्तपस्य क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। ऐश्वर्यस्य स्वामित्वस्य सुजनता सौजन्यं विभूषणम्
मंडनम शौर्यस्य वीरताया वाक्संयमः वाचोदमनं विभूषणं ज्ञानस्य आत्मज्ञानस्य उपशमः चित्तशान्तिः विभूषणं श्रुतस्य वेदादिश्रवणस्य विनयः नम्रता विभूषणं वित्तस्य धनस्य पात्रे तत्पात्रे व्ययः दानं विभूषणं तपस्यायाः अक्रोधः क्रोधशून्यत्वं विभूषणं प्रभवितुः निग्रहानुग्रहसमर्थस्य क्षमा सहिष्णुता विभूषणं धर्मस्य श्रुतिस्मृति प्रतिपादित पवित्र कर्तव्यस्य निर्व्याजता आडंबरशून्यता विभूषणं सर्वकारणं सकलमूलम् इदम् एतत् शीलं च सच्चरित्रं सर्वेषामपि सकललोकानामपि परम उत्कृष्टं भूषणम् अलंकारः अस्ति। ऐश्वर्य का विभूषण सुजनता, शूरता का वचन संयम, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का विनय, धन का सत्पात्र निदान करना, तपस्या का क्रोध नहीं करना, प्रभुता का क्षमा और धर्म का भूषण है। निश्चलता या शील बड़ा भारी भूषण है, यह सब की जड़ है। Gentlemanliness is the ornament of power. Restraint over speech that of bravery. Quietude is the ornament of self-knowledge. Modesty that the Vedic knowledge spending over worthy recipient is the ornament of wealth. Non-anger that of penance forgiveness is the ornament of great majesty and freedom from hypocrisy. That of pity, while this good character, the root of all this, is the greatest ornament of all. ऐश्वर्य सौजन्येन सुरत्वं वाक्संयमेन ज्ञानं चित्तशान्त्या शास्त्राध्ययनं विनयेन धनं सत्पात्रेषु वितरेण तपः अक्रोधेन प्रभुत्वं क्षमया धर्मस्य निश्चलतया शोभते। परंतु एतेषामपि मूलकारणं शीलं सकललोकानामपि उत्कृष्टं भूषणम् अस्ति। ऐश्वर्यस्य विभूति का स्तनवरज स्थेस भास पीस कशोवरज इत्यनेन ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्यम् ईश्वरधन शयन विभूषणम् अलंकार विभूष्यते अनेन इति विभूषणं धनल्यूटकरणेन शौर्यस्य वीरता का थोरस्य भाव शौर्यं शूरधनस्य वाक्य संयम वाणी पर संयम मितभाषिता सम यम धन यम समुपनिविश चैतन्येन संयम वाची संयम वाक्य संयम तत्त्वमि तत्पुरुष उपशम विषय से मन को रोकना शांति उपधन शम धन घय नो दातोपदेशस्य मान तस्याना चमे इत्यनेन वृद्धि निषेध श्रुतस्य शास्त्र ज्ञान का श्रुतम शास्त्रावधृतयोः इति विश्व अक्रोध क्रोध का न होना या होने पर उसको रोकना न क्रोध अक्रोध न तत्पुरुष
क्वचित प्रसज्य प्रतिषेधे असमासः। क्वचित प्रसज्य प्रतिषेधे समास इष्यते। प्रभावितो अधिकारी होने का प्रबुधातुदंत्रिच प्रभाविता निर्व्याजता निश्चलता निर्गतः व्याज्यः यस्मात् स निर्व्याजः। बहुब्रीहि समास निर्व्याज धंतल धंटा। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। अथ दैव पद्धति। अगला आ गया दैव पद्धति। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम शूरा सैनिकाः। स्वर्गो दुर्गम नो ग्रह खलु हरेरैरावतो वारणः। इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभिः भग्नः परैः संघरैः। तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणम्। धिक् धिक् वृथा पौरुषम्। यस्य इंद्रस्य नेता हिताहितोपदेशक बृहस्पति सद्गुरु सुरगुरु प्रहरणम आयुधम वज्रम कुलिशम शूराः देवा सैनिकाः उद्धारः स्वर्गः स्वर्लोकः दुर्गः शत्रुभिर्गम्यः रक्षास्थानं हरेः विष्णोः अनुग्रह कृपा खलु निश्चयेन वारणं गजः ऐरावतः। एतन्नामा गजराज इति। एतन्नामा गजराजः इति इत्थम् आश्चर्यबलान्वितः अद्भुत शक्ति संपन्नः अपि बलविद् इंद्रः संगरे संग्रामे परैः शत्रुभिः भग्नः विजितः तस्मात् कारणात्। स्पष्टं व्यक्तं स्पष्टं यथा तथा दैवं भाग्यम एव ननु नूनं शरणं रक्षकं धिक् धिक् भूयो धिक्कारोस्तु पुरस्कारः वृथा व्यर्थम्। अनुवाद है, जिस इंद्र के नेता सलाहकार स्वयं बृहस्पति थे, जिसका हथियार वज्र था और सैनिक सारे देवगण, जिसका कि दुर्ग स्वर्ग था और जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा रहती थी, जिसका ऐरावत हाथी था, ऐसे अद्भुत बल समन्वित इंद्र समर में अपने शत्रुओं से हार खाकर भाग जाते थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि भाग्य का ही एक भरोसा है। छी छी पौरुष वृथा है।
Upendra, through possessed of wonderful prowess, was routed in battle by the enemies. Indra, who has Brihaspati for his advisor, little later, thunderbolt for his weapons, gods for the various, heaven for the his fort, and who verily enjoyed the favor of Lord Hari and had Airavat for his elephant, it is therefore clear the fate alone is indeed the final refuge. 5. Valor is all futile. Futile. Valor is all futile. संस्कृत भावार्थ है दैवे सहायके सत्येव पुरुषार्थः सफलो भवति नान्यथा। प्रत्यक्ष मेवात्रोदाहरणं देवेन्द्रस्य यत् सर्वातिशय प्रज्ञाशाली बृहस्पतिस्तस्य परामर्श्य दाता वज्रम आयुधम देवाः योद्धारः स्वर्गो दुर्गम विष्णु कृपा ऐरावत गजः इत्येकैकमपि अनुत्तमं तथापि दैत्यैः स पराजितः। अत्र कारणं भाग्यं नास्येति तस्य अनुकूल पुरुषार्थे तो न कापि न्यूनता। टिप्पणी है नेता मार्गदर्शक निधन त्रिज्य बृहस्पति देवगुरु बृहताम वाचां पति बृहताम वाचां पति बृहस्पति षष्ठी तत्पुरुष तद बृहतो करपत्योश्चोर देवतयोः सुट तलोपश्च तेनेन सुट आगम तकारिष्य लोपः। हरे अनुग्रह खल प्रकट रूप से विष्णु की कृपा। विष्णु इंद्र के छोटे भाई कहे जाते हैं। उपेंद्र इंद्रावर्जः इत्यमरः। अतएव भगवान विष्णु इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐरावतः वारणः ऐरावत हाथी ईरा आपः शन्ति अस्मिन् इति ईरावान समुद्रः ईराधन मतु मत्स्य वह तत्र भवः ऐरावतः ईरावत धन अण आश्चर्य बलान्वितः अद्भुत बल से युक्त आश्चर्यम बलम कर्मधारय समाप्त तेन अन्वितः। तृतीया तत्पुरुष व्यक्तम स्पष्ट रूप से शरणम रक्षक शरणम गृह रक्षितो इत्यमरः। यह शब्द अजह लिंग यह लिंग है। धिक धिक धिक्कार है। यहाँ वृथा पौरुष धिक धिक ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। अब इसका अर्थ होगा व्यर्थ के पौरुष को धिक्कार है। इस श्लोक में बृहस्पति सुराह स्वर्ग हरे अनुग्रह ऐरावतः आदि शब्द विशेष अभिप्राय सूचित करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। भाग्य ही मनुष्यों की उन्नति के कारण है। भाग्य ही मनुष्यों की उन्नति अवनति के कारण है।
भग्नाशस्य करण्डपिण्डितनोर्मलानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं वै स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तप्पिषितेन सत्वरमशौ तेनैव यातः तथा स्वस्थातिष्ठ दैव में ही परम बुद्धो छे कारणम। संस्कृत व्याख्या है। आँखों मूषिकः नक्तं रात्रौ विवरं बिलं कृत्वा विधाय करण्डपिण्डिततन्तनोः करण्डे वंशमञ्जूषायां पिण्डिताः पुञ्जीकृताः तनुः शरीरं यस्य तादृशस्य क्षुधा बुभुक्षया म्लानेन्द्रियस्य शिथिलकरणस्य भग्नाशस्य निराशस्य भोगिनः सर्पस्य मुखे वदने स्वयं स्वतः निपतितः गतः तत्पिषितेन तस्य मूषिकस्य पिषितेन मांसेन तृप्तः सन्तुष्टः असौ सर्पः सत्वरं शीघ्रं तेनैव पथा मूषिककृतेन वीवरमार्गेण एव यातः बहिर्गत्वा पलायितः ये जनाः स्वस्थाः स्थिरचित्ताः तिष्ठत् वृद्धौ उन्नतौ क्षये औन्नतौ च दैवं भाग्यम् एव हि निश्चयेन परम उत्कृष्टं कारणं हेतुः अस्ति। अनुवाद। एक सांप पिटारे में बंद निराश हो भूख के मारे शिथिल पड़ा गुड़ियाया हुआ बैठा था। रात में एक चूहा उस पिटारे में छेद करके आप उस सांप के मुंह में जा गिरा। उसका मांस खा तृप्त होकर वह सांप उसी छेद में से होकर तुरंत बाहर निकल भागा। हे लोगों, स्थिर रहो। वृद्धि और क्षय का उन्नत अवनत का बड़ा कारण भाग्य ही है। एक सांप पिटारे में बंद निराश हो भूख के मारे शिथिल पड़ा गुड़ियाया हुआ बैठा था। रात में एक चूहा उस पिटारे में छेद करके आप उस सांप के मुंह में जा गिरा। उसका मांस खा तृप्त होकर वह सांप उसी छेद में से होकर तुरंत बाहर निकल भागा। हे लोगों, स्थिर रहो। वृद्धि और क्षय का उन्नति अवनति का बड़ा कारण भाग्य ही है। A rat making a hole at night into a basket vase fell of his own accord into the mouth of a heartbroken serpent, coiled therein with all his senses infeebled by hunger. Being well satisfied with its flesh, the snake soon went out of the box. Through that very path cut by the rat. Be at ease, O man, it is destiny alone
That is the cause of the rise and fall of men. कश्चित् सर्पः रात्रौ तुण्डिकस्य वंशमञ्जूषायापुः चितः कुण्डलितः अतिष्ठत् केनचित् मशकेन भक्ष्यया स्वदष्टाभिः पीठिकां छित्त्वा अन्तर्गतं तत्र गतो मूषितः सर्पेण भक्षितः अनन्तरं सर्पं मूषीकृत विवरद्वारेण बहिर्निर्गम्य पलायितः भोजनविषये भग्नाशस्य सर्पस्य प्रयत्नं चिनैव क्षुण्णवृत्तिं बन्धनमुक्तिं च तथा भक्ष्याशया कृतप्रयत्नस्या घोरविनाशं च दृष्ट्वा निश्चीयते यत् प्राणिनां सम्पत्तौ विपत्तौ च भाग्यमेव कारणं भवति। आँखों चूहा आधन खनधन को आँखों चूहा नक्तम रात्रि में करंड पिंडी ततनोह पिटारी में सुकुड़े या दबे हुए शरीर वाले। यह भोगिना का विशेषण है। पिंड अस्याह संजात है इति पीड़िता पीड़ितन इतच तदस्य संजातमिति तारकादिभ्यः इतच इत्यनेन टा करंडे पिंडिताः इति करंड पिंडिताः सप्तमी तत्पुरुष तादृशी तनुः यस्य च बहुव्रीहि समास तस्य म्लानेन्द्रियस्य जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। म्लायधन अक्त म्लान इंद्रधनख इंद्रिय म्लानानि इंद्रियाणि यस्य च म्लानेन्द्रियः बहुव्रीहि समास तस्य। यहाँ म्लान शब्द क्षुधा से संबंध है, इसलिए सामर्थ्याभावात् समास नहीं होना चाहिए, किंतु सापेक्षत्वे अपि गमकत्वात् समास है। इस नियम से समास हो गया। भग्नाशस्य भोजन की प्राप्ति में निराश हुए। भग्नाशा यस्य च भग्नाशः बहुव्रीहि समास तस्य। भोगिनः सर्पस्य भोगः फणः अस्ति अस्य इति भोगी भोग धन इन तस्य तत्पिशितेन उस चूहे के मांस से तस्य पिशितम षष्ठी तत्पुरुष सत्वरम शीघ्र त्वरया सह वर्तमानम यत् तत् तेन सहेति तुल्ययोगे तेनेन बहुव्रीहि समास तत् यथा स्यात् तथा क्रिया विशेषणे तृतीया वृद्धोक्षय समृद्धि और विनाश में या उन्नति में। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। आर्य और अनार्य के पतन में भेद। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डिपतनं यथा। आर्यः उत्तम जनः पतन अपि कुतश्चित् कारणात् नीचैः गच्छन्नापि कन्दुकपातेन गेन्दुकवत् पतनेन यथा इव उत्पतति ऊर्ध्वं गच्छति।
तथा तु किंतु अनार्यः नीचो जनः मृत मृत्पिंडपतनम मृत्पिंडपतनम यथा मृत्तिका लोष्टवत् पतति नीचैन गच्छति। सत्पुरुष गेंद की तरह गिरता हुआ भी फिर ऊपर उठता है, पर नीच ढेले की तरह गिरता है। जिससे फिर वह ऊपर नहीं उठ पाता है। सत्पुरुष गेंद की तरह गिरता हुआ भी फिर ऊपर उठता है, पर नीच ढेले की तरह गिरता है, जिससे वह ऊपर नहीं उठ पाता। A noble man, through fallen, rebounds like the through fall of a ball. The ignoble of one fall like the downward fall of a lump of clay. Fall a lump of clay. संस्कृत भाव कंदुक पतनोत्थानवत् सत्पुरुषः परिस्थितिवशात् सकृद श्रकिद औन्नति कृत्वापि स्वपुरुषार्थेन पुनरपि उन्नति करोति, किंतु दुर्जनः सकृद औन्नति प्राप्य न पुनः उन्नति गच्छति, सः तथैव विनष्टो भवति यथा मृल्लोष्टम। टिप्पणी है, आर्य शिष्ट सुसंस्कृत व्यक्ति को आर्य कहते हैं। आर्य का लक्षण है कर्तव्यमाचरण कामं कर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचार्येष वा आर्य इति स्मृतः इति वसिष्ठः। आराधयातः इति आर्यः अर्थात आराध दूरसमीपयोः इत्यनेन आराधः असभ्यता दुराचारादिदोषेभ्यो दूरं गतः शिक्षा सभ्यता विद्यादिभिः देवास्पदत्वं प्राप्तः इति आर्यः। प्रिशोदरादित्वात् साधुत्वम् अथवा अर्थं योग्यः इति आर्यः। ऋधातनण्यत् इत्यनेन कंदुकपातेन यथा गेंद की तरह गिरने से, यहाँ यथा का अर्थ है सदृश। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। भाग्यहीन के लिए सर्वत्र विपत्ति ही है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके गच्छन् देशमनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूलं गतः। तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भन्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः। खलवाटः निष्केशशिराः दिवसेश्वरस्य सूर्यस्य किरणैः रश्मिभिः मस्तके शिरसि संतापिते संपीडिते सति द्रुतगतिः शीघ्रगामी अनातपं छायायुक्तं प्रदेशं गच्छन् व्रजन् तालस्य एतन्नामकवृक्षस्य मूलम् अधोभागे गतः सम्प्राप्तः तत्र अपि तस्मिन् स्थलेऽपि पतता वृत्तात् गलता महाफलेन अस्य खलवाटस्य शिरः मस्तकं
स शब्दं शब्देन सहितं यथा स्यात् तथा भग्नं विदलितं दैवहतकः दैवोपहतः जन यत्र यस्मिन् स्थाने गच्छति आपदः विपदः प्रायः बहुशः तत्रैव यान्ति। अनुवाद है, कोई गंजा मनुष्य सूर्य की किरणों से संतप्त हो छायादार जगह की खोज में तेजी से चलता चलता एक ताल के वृक्ष के नीचे जा खड़ा हुआ, पर वहाँ पर भी ताल का बड़ा भारी फल जोर से उसके सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट करके फूट गया। प्रायः देखा जाता है, अभागा जहाँ जहाँ जाता है विपत्ति भी वहीं उसके पीछे पीछे लगी जाती है। कोई गंजा मनुष्य सूर्य की किरणों से संतप्त हो छायादार जगह की खोज में तेजी से चलता चलता एक ताल के वृक्ष के नीचे जा खड़ा हुआ, पर वहां पर भी ताल का बड़ा भारी फल जोर से उसके सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट करके फूट गया। प्रायः देखा जाता है, अभागा जहाँ जहाँ जाता है विपत्ति भी वहीं उसके पीछे पीछे लगी जाती है। A bald man being scorched on his head by the rays of the sun, speeding fast, looking for a shady little sunless place, went to the root of a palmyra tree. Palmyra tree, ताड़ का वृक्ष, there too his head was broken with a great crash by a big tal, fruit falling from the tree. Misfortunate, go wherever the ill-fated man goes, or misfortune follow with unlucky wherever they go. संस्कृत भावार्थ है, दैवोपहतान जनान विपदः सर्वत्र पीडयन्ति यथा कश्चिद् खल्वाटः आत संतप्तः सन् छायाभिलाषी भूत्वा एकस्य तालवृक्षस्य अधस्तात् उपविष्टः तदेव उपरितः वेगेन पतता तालफलेन तस्य मस्तकं स्फुटितम्। खलवाटः गंजा, जिसके सिर पर बाल न हो, सिर के बालों का झड़ जाना खलती रोग है, यही दुर्भाग्य हुआ है। ऐसा एक व्यक्ति गंजे सिर पर धूप लगने से व्याकुल होकर छाया के लिए इधर उधर भागने लगा। ताल वृक्ष के निकट जाने पर उसे कुछ छाया प्राप्त हुई, पर वहाँ भी दुर्भाग्यवश उसके सिर पर ताल का एक फल गिरा, जिससे उसका गंजा सिर बड़े जोर के शब्द के साथ फूट गया। इसीलिए कहा जाता है कि अभागा जहाँ भी जाता है आपत्तियाँ भी वहीं पहुँच जाती है। मस्तके अत्र भावे सप्तमी, मस्तके संतापिते सती, द्रुत गति फुर्ती से चलने वाला, द्रुता गति यस्य स बहुव्रीहि समास, अनातपम धूप से रहित, अविद्यमानः आतपः यस्मिन् स अनातपः,
शब्दम शब्द के साथ शब्देन सह वर्तमानम यत् तुल्ययोगे बहुब्रीहि तत् यथा स्यात् तथा क्रिया विशेषणे द्वितीया देवहतकः भाग्य का मारा हुआ अभागा मनुष्य दैवेन हतः इति देवहतः तृतीया तत्पुरुष स्वार्थे कन प्रत्यय अथवा हतम दैवम यस्य च हत दैवः वा दैवहतः बहुव्रीहि समास वाहिता ज्ञानादिषु इति सूत्रेण विकल्पेन दैव शब्दस्य पूर्वप्रयोगः ततः शेषा द्विभाषा इति सूत्रेण समासान्तः कम्। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। पुनः भाग्य की प्रबलता का निदर्शन। देखिए, गज भुजंग विहंग बंधनम शशि दिवाकर योर्ग्रह पीडनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मति। अन्वय है गज भुजंग विहंग बंधनम हस्ति सर्प पक्षिणाम बंधनम नियमनम शशि दिवाकर्यो चंद्र सूर्यो ग्रहपीडनम ग्रहेण राहुणाम पीडनम श्रास मतिगताम बुद्धिमताम दरिद्रताम निर्धनता च विलोक्य दृष्ट्वा हो आश्चर्य विधि देव बलवान शक्तिशाली थी एतादृशी में मम मति बुद्धि निश्चय इति यावत। अनुवाद हाथी सांप और पक्षी का बांधा जाना, चंद्रमा और सूर्य में ग्रहण लगना और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरी राय में तो यही बात ठीक जचती है कि भाग्य बलवान है। हाथी सांप और पक्षी का बांधा जाना, चंद्रमा और सूर्य में ग्रहण लगना और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरी राय में तो यही बात ठीक चलती है कि भाग्य बलवान है। Seeing the capture of the elephant, the serpent and the bird. Seeing the operations of his sun and the moon by the planet. Rahu and seeing the poverty of the talented people, I think, destiny in all powerful. संस्कृत भावार्थ गगन विहारिणो तेजस्विनो च सूर्या चंद्रमसो छाया ग्रहेण राहुणा ग्रस्येते वने स्वच्छंदम विहरन्तो बलिनो गजा विषधरा नागाश्च जनैः वसे क्रियन्ते बुद्धिमन्तो अपि क्वचित् दारिद्र्यमनुभवन्ति इति दर्शं निश्चिनोमि यद् भाग्यं सर्वेषामपि बलिष्ठम्। गज भुजंग विहंगम बंधनम हाथी सांप और पक्षी का वश में करके बांधा जाना। गजश्च भुजंगश्च विहंगश्च इति गज भुजंग विहंगमा द्वंद्व समास तेषां बंधनम षष्ठी तत्पुरुष भुजम वक्रम गच्छति इति भुज गम धन खच गमे सुपि वाच्य इत्यनेन अरुद्धि दजन्तस्य मुह इत्यनेन उमागम खच्च डिद्वा वाच्य इत्यनेन विकल्पेन डित्वात् पक्षे टिलोप भुजंगम वा भुजंगम इति तरह विहंगम वा विहंगम विहा इसा आकाशेन गच्छति इति विहायस गम तनखच आदि पूर्ववत विहायसो हि विह इति वाच्यम। इत्यनेन विह आदेशः शशि दिवाकरयो चंद्रमा और सूर्य का शशि च दिवाकरश्च इति शशि दिवाकरो द्वंद्व समास तयोः कर्मणि षष्ठी कर्तिकर्मणो कृति। इत्यनेन ग्रह पीडनम ग्रह राहु द्वारा सताया जाना ग्रह धन अज धन पचा
ग्रह पीडनम ग्रह राहु द्वारा सताया जाना, ग्रह धन अचेतन पचादित्वाद ग्रह ग्रहेण पीडनम तृतीया तत्पुरुष विलोक्य। यहाँ समान कर्तिकयो पूर्व काले सूत्र से समान कर्तिकत्व में अक्त्वा प्रत्यय करने के लिए स्थितस्य पद का अध्याहार करना चाहिए। इस श्लोक की तुलना कीजिए। विधुरपि विधि योगाद ग्रस्यते राहुरासो लिखितमपि ललाटे प्रोच्छित्तुम कह समर्थ हितोपदेश से लिया गया है। विधुरपि विधि योगाद ग्रस्यते राहुरासो लिखितमपि ललाटे प्रोच्छित्तुम कह समर्थ हितोपदेश। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास तथा काव्यलिंग अलंकार है। इसमें द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। अनुचितकारी विधाता सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेदह कष्टम पंडितता विधेः। संस्कृत व्याख्या है विधि तावत अशेष गुणाकरम सकल गुणनिधि भुवः पृथिव्यालंकरणम भूषणम पुरुषरत्नम नरश्रेष्ठम सृजति निर्माति तदपि तथापि सृजन अपि इत्यर्थः। तत् पुरुषरत्नम क्षणभंगुरम करोति चेत विदधाति यत् तर्हि विधेः स्वष्टुः अपंडितता मूर्खता अह कष्टम अतिकृच्छम। ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी के भूषण पुरुष रत्न की सृष्टि तो करता है सही, परंतु उसे वह क्षणभंगुर बना देता है। हाय दुख ब्रह्मा की कैसी मूर्खता। द क्रिएटर डज create a game of man, an ornament of the world, a mine of all good qualities. Still, if he makes that game from of a man very foul, then a loss, woe to the folly of the creator. विधाता यदि सकल गुण निधि कंचिन रत्न मुत्पादयति तर्हि सतेन चिरंजीवो विधेयः। स्वल्पायुस्तस्य सर्जनं तु विधातुर्मूर्खतां सूचयति। संस्कृत भाव विधाता यदि सकल गुण निधि कंचिन रत्नम पादयति तर्हि तेन चिरंजीवो विधेयः। स्वल्पायुस्तस्य सर्जनं तु विधातुर्मूर्खतां सूचयति। टिप्पणी है विधि यह सृजति का लुप्त करता है। तावत यहाँ अवधारणार्थक अव्यय है। यावत् तावच्च साकल्ये अवधौ मानवे अवधारणे इत्यमरः। अशेष गुणाकरम निखिल गुणों की खान। अशेषा गुणा कर्मधारय समास। अशेष गुणा नाम आग्रह षष्ठी तत्पुरुष। यह पुरुष रत्नम का विशेषण है। पुरुष रत्नम नर श्रेष्ठ को, पुरुषेश रत्नम श्रेष्ठ सप्तमी तत्पुरुष,
जातो जातो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमिति कथ्यते। अथवा पुरुष एवं रत्नम मयूरवंश का द्वित्वाद रूपक रूप समास। यहाँ पुरुष रत्नम इव उपमिति समास नहीं कर सकते, क्योंकि क्षणभंगी यहाँ नपुंसक शब्द स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ प्रधानता रत्नम की है। तदपि तथापि यहाँ कोई तत्कार्थ पुरुष रत्न और तत्क्षण भंगी की व्याख्या सैव क्षण तत्क्षण तस्मिन् भजते इत्येवंशिलम करते हैं, जो समीचीन नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य होगा पुरुष रत्न उसी क्षण अर्थात पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा कहा होता है, क्षणभंगी क्षणभंगुर अल्पायु क्षणेन क्षणमात्रेण भंगतुम शीलम यस्य तत्क्षण भज्य धन धिनुर ताच्छल्य क्षणभंगी। अह यह खेद सूचक अव्यय है। अहेत्यद्भूते खेदे, यह खेद सूचक अव्यय है। अहेत्यद्भूते खेदे इत्यमरः। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित माह न भव भरो, विधि कर लिखा को मेटन हारा। अयम मृत निधानम नायको अप्योषधीनाम शतभिष गणुयातः शंभु मूर्धनोत्वन्तं सह विरहयति न चैनम राजयक्ष्मा शशांकम हत विधि परिपाक केन वा लंघनीयः। अयम दृश्यमानः चंद्रः अमृत निधानम अमृतस्य पीयूषस्य निधानम स्थानम अपि औषधीनां संजीवन्यादीनां नेता अपि नायकः अपि शतभिः सगनुयातः शतभिषजा नक्षत्रेण शतेन भिषग्भिः वैदेश्च अनुयातः अनुसृतः अपि शंभुमूर्धनः शिवमस्तकस्य अवतंसः शिरोभूषणम् अपि तथापि राजयक्ष्मा क्षयरोगः एनम् उक्त विशेषण विशिष्टं शशांकं चंद्रम न च नैव विरहयति त्यजति तमपि पीडयतीत्यर्थः। अतः हतविधि परिपाकः हतविधेः नष्टदैवस्य परिपाकः नियोगः केन वा पुंसां लंघनीयः अतिक्रमणीयः न केनापित्यर्थः। अनुवाद है, यद्यपि यह चंद्रमा अमृत का खजाना है, संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी है, 100 वैद्यों से घिरा रहता है और स्वयं शिव के सिर का भूषण है, तथा इस चंद्रमा को भी राजयक्ष्मा रोग नहीं छोड़ता, इसे भी धर दबाता है। अथवा भाग्य का लिखा विधि के विधान को कौन मिटा सकता है, दुर्भाग्य के फल को कौन लांघ सकता है। Through he is the repository of ambrosia and the lord of herbs. Through he is followed by 100 physicians, are the constellation Satabhishek
and is the crest ornament of the head of Lord Shiva. Yet conjunction does not spare the moon, or who can transgress the ordinance consequence of accursed fate. संस्कृत भावार्थ है दुर्भाग्य परिणामं कोऽपि लंघयितुं न समर्थः चंद्रमेव पश्य अयं हि अमृतस्य निधानं संजीवन्यादौषधीनां नायकः शतवैद्यैरावृतः भगवतः शंकरस्य मस्तके निवसति तथाप्येनं राज्यक्ष्म रोगो न त्यजति। टिप्पणी है अमृत निधानम अमृत का कोष निधीयते अस्मिन् इति निधानम निधनधाधन ल्युट् अधिकरणे अमृतस्य निधानम षष्ठी तत्पुरुष औषधीनां संजीवनी आदि औषधियों का औषः पाकः धीयते अत्र इति औषधयः औषधं धाधन की ताराम नेता नायक निधन त्रिच। चंद्रमा सभी औषधियों का स्वामी माना जाता है। शतभिष गनुयातः सैकड़ों वैद्यों का शतभिषा नक्षत्र से घिरा हुआ। शतम भिषजः कर्मधारय समास। शतभिषग्भिः अनुयातः तृतीया तत्पुरुष अथवा शतभिषजा शतभिषा नक्षत्रेण अनुयातः तृतीया तत्पुरुष। शतभिषा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 24वां है। इनमें 100 तारों की स्थिति मानी जाती है। शंभु मूर्धनः शिव के मस्तक का शंभु मूर्धा षष्ठी तत्पुरुष तस्य अवतंस आभूषण अवतंस तनखै राजयक्ष्मा क्षयरोग राज्ञः चंद्रस्य यक्ष्मा इति राजयक्ष्मा षष्ठी तत्पुरुष अथवा यक्ष्माणां रोगाणां राजा इति राजयक्ष्मा राजदन्तादिषु परम तेनेन राज शब्दस्य पूर्वपदत्वम् अथवा राजा चासो यक्ष्मा च इति राजयक्ष्मा। कर्मधारय समास। अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः राजयक्ष्मा क्षयो क्षीण रोग राडिति च स्मृतः। नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञो हृदयदयं पुरा यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः। हत विधि परिपाक दुर्भाग्य के परिणाम को हत विधि कर्मधारय समास। तस्य हत विधि परिपाक दुर्भाग्य के परिणाम को हतः विधि कर्मधारय समास। तस्य परिपाकः नियोगः विधानां वा षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में मालिनी छंद है। छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अगला है भाग्य जो न करे। प्रिय सख विपदंडा घात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय पिति खलः मृदम्यु बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवद भ्रमयति मनो नो जानीमः
किमत्र विधास्यति। हे प्रियसख खल विधि प्रगल्भवत मनः मृदम इव बलात् पिंडीकृत विपदंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय भ्रम्यति अत्र किम विधास्यति इति नो जानीमः। प्रिय सख प्रिय मित्र खलः तुष्ट विधि ब्रह्म प्रगल्भ कुलालवत् प्रगल्भ चतुरः कुलालः कुंभकारः तद्वतः मनः चित्तं मृतम् इव मृत्तिकाम् इव बलात् हठात् पिंडीकृत्य कपालीकृत्य विपदंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले विपत्ति एव दंडः तस्य आघाता प्रहाराः तेषां प्रपाताः अतिशय पतनानि तेषां परंपरा पुनरावृत्तिः तस्य परिचय संतवः तेन चलत इति चलं गमनशीलं तादृशे चिंताचक्रे चिंता एव चक्रं तस्मिन् निधाय स्थापयित्वा भ्रमयति आघूर्णयति अत्र भ्रमणे किं विधास्यति किं करिष्यति इति नो न जानीमः विदम्। प्रिय मित्र दुष्ट ब्रह्मा ढीठ कुम्हार की भांति मेरे चित्त को माटी का लौंदा मृतपिंड बनाकर चिंता रूपी चाक पर उसे चढ़ाकर विपत्ति रूपी डंडे की मार से घुमा नचा रहा। मैं नहीं जानता वह क्या करेगा, कैसे कैसे विपत्ति मुझ पर पड़ेगी, मैं नहीं जानता। डियर फ्रेंड विक्ट फैट लाइक ए स्किलफुल पोटर हैविंग परफोर्स रोल्ड आवर माइंड like a lump of clay world is round and round by placing it on the wheel of anxiety revolving and being driven by the series of the fall of strokes of the rod in the form of adversity. We do not know what fate will do in this matter. संस्कृत भावार्थ है कुंभकारो यथा मृतपिंड चक्रे संस्थाप्य दंडेन नर्तयति तथैव विधिरपि मानव मनः बहु विधासु चिंतासु निक्षिप्य विपदंड प्रहारैः तद्बहुसो नर्तयति पीडयति च। प्रिय सखा हे प्रियमित्र प्रियश्चासो सखा च इति प्रिय सखः कर्मधारय समास। प्रिय सखी टच राजाः सखीभ्यस्तश्च इत्यनेन प्रेषकः तत्संबोधने प्रगल्भ कुलालवत् प्रौढ़ कुमार की तरह प्रगल्भ कुलालः कर्मधारय समास। तेन तुल्य प्रगल्भ कुलाल प्लस वति पिंडीकृत्य गोला बनाकर अपिंडम पिंडम करोति इति पिंडः च्यु युत्व क्री धन अक्त्वा ल्यप्तु। आगम विपदंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले विपत्ति रूपी डंडे की गिरने की परंपरा के परिचय से चलायमान विपत एवं दंड मयूर व्यंसकादित्वाद रूपक रूप समास है। तस्य अघाता षष्ठी तत्पुरुष तेषां प्रपाता षष्ठी तत्पुरुष तेषां परंपरा षष्ठी तत्पुरुष तस्याः परिचय षष्ठी तत्पुरुष तेन चलम तृतीया तत्पुरुष। यह चिंता चक्र का विशेषण है। चलतीति चलम चलधन अचधन पचादित्वात् चिंता चक्र चिंतारूप चक्र पर चिंता एवं चक्रम मयूर विंशकादि रूपक रूप
समास। इस श्लोक में उपमा अलंकार है, हरणी छंद है। हरणी का लक्षण है न स्मर सलागः षड्वैर्दैर्हरि मता न समर सलागः षड्वैर्दैर्हरि मता न समर सलागः षड्वैर्दैर्हरि मता। सत्पुरुष को कोई धैर्य च्युत नहीं कर सकता। विरम विरमाया सादस्मादधूरध्यवसायतो विपदि महतां धैर्य ध्वंसम यदिच्छितोमि हसि अयि जड विधे कल्पा पाये अप्यपेत निज कर्मा कुल शिखरणि क्षुद्रा नैते नवा जल राशि। संस्कृत व्याख्या है अयि जड विधे मत्ति मंद दैव अस्मात् क्रियामाणात् दुरध्यवसायतः तुष्टः अध्यवसायः उद्योगः यस्मिन् सः तस्मात् आयासात् प्रयासात् विरम आभिक्षाणेन विरतो भव यत् विपदि आपदि महतां महात्मनां धैर्यभ्रंशं इच्छितुं द्रष्टुम ईसे इच्छसि कल्पा पायेऽपि कल्पान्ते अपि एते कुलशिखिरणः कुलपर्वताः क्षुद्राः नीचाः सन्तः अपेत नीचक्रमाः विनष्टमर्यादाः न भवन्ति न वा जलराशयः समुद्राः तादृशाः अथवा एते महापुरुषाः कल्पा पायेऽपि कल्पान्ते अपि अपेतनीचक्रमाः अति कांत स्वमर्यादाः कुलशिखरिणः कुलपर्वताः न वा जल राशयः समुद्राः अर्थात कुलपर्वताश्च समुद्राश्च कल्पान्ते स्वमर्यादां त्यजन्ति परन्तु एते महापुरुषाः महासंकटे अपि स्वमर्यादां न त्यजन्ति। अनुवाद है रे मतिमंद विधि तू जो विपत्ति काल में महापुरुषों का धैर्य नाश देखने की चेष्टा करता है, अपने उस दुष्ट प्रयास को छोड़ो। कल्पांत होने पर भी कुल पर्वत और समुद्र इतने छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लांघ जाए। Of it, if you desire to see the fortitude of the magnanimous giving way in adversity, please digest from this endeavor your big pursuit, O block-headed fate. Even at the time of the final destruction of the world, neither the Kula mountains nor the oceans are so mean as to transgress their usual bounds. They remain within their bounds or a blockhead. They are not mean-minded, Kula mountain or the oceans, who transgress their bounds at the time of destruction of the creation.
संस्कृत भावार्थ है कुल पर्वताश्च समुद्राश्च कल्पान्ते स्वमर्यादां प्रत्यजन्ति परंतु एते महापुरुषाः विपत्तावती धैर्यं न प्रत्यजन्ति अथवा यथा कल्पान्ते कुल पर्वताः सप्त समुद्राश्च स्वमर्यादां न परित्यजन्ति तथैव इमे महापुरुषाः विपत्तावपि स्वधैर्यं न परित्यजन्ति महता धैर्येण कार्य सम्पादयन्ति संकटैश्च सयुध्यन्तः तेषां पारं गच्छन्ति संकटेभ्यो भीता न भवन्ति। टिप्पणी है दुरध्यवसायतः दुष्ट चेष्टा वाले अधित अवशोध है। अध्यवसाय दुष्टः अध्यवसाय यस्मिन् सह बहुब्रीहि समास तस्मात् दुरध्यवसाय दन्तस यह आयासात का विशेषण है। आयासात प्रयास या प्रयत्न से या आयस धन है आयास तस्मात् जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्या संख्यानम इति वार्तिकेन विरम इति योगे अपादाने पंचमी धैर्य ध्वंसम धैर्य का नाश ध्वंसम धन है ध्वंस धैर्यस्व ध्वंस षष्ठी तत्पुरुष यह इच्छितुम का कर्म है। कल्पा पाए कल्पांत या प्रलय में कल्पस्य सृष्टि अपाय नाश षष्ठी तत्पुरुष कुल शिखरण कुल पर्वत 7 कुल पर्वत माने जाते हैं महेंद्रो मलय सह्य सानु मान मानृक्ष पर्वत विंध्यश्च पर्यात्रश्च सप्तैते कुल पर्वता अपेत नीच क्रमा जिनकी अपनी मर्यादा नष्ट हो चुकी हो या जो सीमा का उल्लंघन कर चुके हों अपेता नष्टा नीच क्रमा निज मर्यादा ऐसाम ते अपेत नीच क्रमा बहुब्रीहि समास जल राशियाँ समुद्र का समुद्र भी 7 माने जाते हैं। लौड़े छु सुरास सर्पीर दधि क्षीर जलाड़वाह लौड़े छु सुरार सर्पी दधि क्षीर जलाड़वाह। श्लोक का भाव यह है कि कुलाचल या समुद्र प्रलय काल में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं किंतु सज्जन प्रलय में भी अमर्यादित नहीं होते। तुलना कीजिए गिरियो गुरुवस्ते भ्यो अप्यूर्वी गुर्वी ततोपि जगदंडम तस्मादप्यति गुरुवः प्रलये अप्यचला महात्माना। इस श्लोक में व्यतिरेक या दृष्टांत अलंकार है और हरणी छंद है। भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है। ये कहा गया है दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतम तत्तस्योपनमेन मनागपि महानैवाश्रयः करणम् सर्वासा परिपूर के जलधरे प्रत्यहम सूक्ष्म एव पतन्ति चातक मुखे तित्राः पयो बिंदवः। संस्कृत व्याख्या है प्रभुणा समर्थेन दैवेन भाग्येन जगत संसारे यस्य नरस्य यत् वस्तु स्वयं साक्षात् प्रमाणीकृत निर्दिष्टं तत् वस्तु तस्य नरस्य स्वयं विना कस्यापि सहायेन उपनमेत संगच्छेद महानाश्रय महतां सहायं मनाक अपि सदपि नैव कारणं साधनं सर्वासाप परिपूर्के सर्वेषां सकलानां लोकानां आशा मनोरथः तस्य परिपूरकः दायकः तथा भूते जलधरे मेघे प्रत्यहं प्रतिदिनं वर्षति अति चातक मुखे चातकस्य पक्षिणः मुखे वदने उष्मा अत्यल्पाः एव वृत्ताः द्वौ वा त्रयो वा पयो बिन्दवः जलकणाः पतन्ति। जलकणाः पतन्ति अनुवाद है सर्वशक्तिमान देव ने जिनको जितनी वस्तु अपने आप लिख दी सर्वशक्तिमान देव ने जिसको जितनी वस्तु अपने आप लिख दी है
उसको वह वस्तु उतनी ही मिलेगी। बड़ा आश्रय इसका तनिक भी कारण नहीं। सबों की आस पूरी करने वाला मेघ प्रतिदिन बरसता है, तो भी चातक के मुंह में 2 ही 3 बूंदें गिरती है। सबों की आस पूरी करने वाला मेघ प्रतिदिन बरसता रहता है, तो भी चातक के मुंह में 2 ही 3 बूंदें गिरती है। Whatever is allotted to a man by all-powerful destiny presents itself to him. Great patronage is not at all the cause of the getting anything through the cloud. The fulfiller of the destroyer of all sower ran every day. Still only 2 or 3 small drops of water fall into the mouth of the chatak bird. संस्कृत भावार्थ है विधिना संसारी यस्य प्राणिनः कृते यद् वस्तु निर्दिष्टं तत् स प्राणी अवश्यं प्राप्नोति ततोऽधिकं न्यूनं वासनैव प्राप्नोति नापि तत्र महताम् आश्रयः कारणम् अतएव महतां नरपतीनाम् आश्रयं लब्ध्वापि भाग्यहीनो नरः आजीवनं निर्धनम् एव तिष्ठति। महताम् आश्रयः विनापि भाग्यशाली जनः यथेष्टा समृद्धि लभते। तथैव मेघः जलदानेन सर्वान् तोषयन्ति। हतभाग्यः चातकः एव ईदृशः अस्ति यः ते अपि तोषयितुं न शक्नुवन्ति। टिप्पणी है प्रभुणा शक्तिशाली प्रभुवत इति प्रभु प्रधनभूदंडु उड़ादि से डू प्रमाणीकृतम प्रमाणित किया है अर्थात नियत किया है। अप्रमाणम प्रमाणम कृतम इति प्रमाणम जीव क्री उपनमेत उपलब्ध होती है, मिल जाती है। उपदन्नम विधिलिंग संभावनायाम तुलना कीजिए। कस्यात्यंतम सुख मुपनतम दुख में कांततो वा महान आश्रय मनाक अपिनैव कारणम। बड़ा आश्रय या बड़े लोगों का सहारा कुछ भी कारण नहीं। तात्पर्य यह है कि भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है और वह अवश्य मिलता है। उसके मिलने में बड़े लोगों का आश्रय कोई कारण नहीं होता। सर्वासा परिपूरके सभी या सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले सर्वा आशा कर्मधारय समास तासाम परिपूरकः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् अथवा सर्वेषाम् आशा तासाम परिपूरकः षष्ठी तत्पुरुष। जलधरे मेघ धरतीति धरः विधि धन आचिधन पचादित्वात् जलधरः जलधरः षष्ठी तत्पुरुष। अत्र भावसप्तमी प्रत्यहं प्रतिदिनम् आहनि इति प्रत्यहम् अव्ययी समास। अनश्च नपुंसकादन्यतरस्याम् इत्यनेन समासान्तः टच प्रत्यय है। द्वित्वा 2 या 3 2 वा त्रयो वा इति द्वित्वार्थे बहुव्रीहि। 2 वा त्रयो वा इति द्वित्राः वार्थे बहुव्रीहि। संख्या अव्यासन्ना दूराधिक संख्ये इत्यनेन बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुराद इत्यनेन डच प्रत्यय ततो बहुवचनत्वं तत्र युक्ते बहुवचनम इति भाष्यकारः। श्लोक में दृष्टान्त अलंकार और साधुर विकृति छंद है। अगला है अर्थ कर्म पद्धति। ये देखो साधुर विकृति छंद में है। दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं ततश्चोपनमेन्मनागपि महानैवाश्रयः कारणं सर्वासां
परिपूर के जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोविन्दवः। अगला है कर्म पद्धति जो आगे पढ़ाया जाएगा।